मेरा जीवन मेरा जीवन मेरा जीवन तेरा यीशु, मेरा जीवन मेरा जीवन मेरा जीवन तेरा यीशु। मेरी सांसों में तू है, दिल की धड़कन में तू है। मेरी सांसों में तू है, दिल की धड़कन में तू है। मेरे जीवन से तेरी स्तुति करूँगा, मेरे जीवन से तेरी स्तुति करूँगा। मेरा जीवन मेरा जीवन सब जब मिल गए, मेरा यीशु, मेरा जीवन मेरा जीवन मेरा जीवन तेरा यीशु। मेरी सांसों में तू है, दिल की धड़कन में तू है। मेरी सांसों में तू है, दिल की धड़कन में तू है। मेरे जीवन से तेरी स्तुति करूँगा, मेरे जीवन से तेरी स्तुति करूँगा। मेरे सामर्थ्य पिता तेरे वचनों को सुनने के लिए मेरे पिता हम अपने कानों को खोलते, अपने हृदय को खोलते। हम अपने हृदय को तैयार करते तेरे वचनों को ग्रहण करने के लिए मेरे पिता, क्योंकि तेरे वचन मेरे मार्ग के लिए ज्योति ठहरे। हम तेरे वचनों को सुनने के लिए मेरे पिता अपने कान लगाते मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे यहोवा, हफ्ते के पहले दिन में एकत्रित होकर मेरे पिता तेरी पवित्र आत्मा से मेरे पिता तेरे सामर्थ्य वचनों को सुनने के लिए इकट्ठा होते मेरे पिता। मेरे पिता हमारे हालात जैसे भी हों, मेरे पिता मौसम जैसा भी हो, हम तेरे आराधनालयों में आते तेरे वचनों को सुनने के लिए। मेरे खुदा तेरा वचन आज हमारी जिंदगियों को बदले, हमारे हृदय को बदले, हमारी सोच को बदले, हमारी गलतियों को सुधारे, हमें आशीषित करे और हमें एक नए लेवल पर लेकर जाए। इन वचनों को सुनने के लिए मैं अपने हृदय को तैयार करता हूँ। अंधकार की शक्तियां मेरे पिता, कोई भी शैतानी मेरे पिता परमेश्वर पक्षी मेरे पिता इस बीज को मेरे पिता इस कलीसिया से, इन कलीसियाओं के हृदयों में से, मेरे अंदर में से मेरे पिता इन बीजों को चुराने ना पाए मेरे पिता, बल्कि जब ये वचन मेरी भूमि पर गिरा जाए तो मेरे पिता ये हजारों गुना फलों को लेके आए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसी प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह। अपने पड़ोसी को बोला आपको जय मसीह की। बोला आज का दिन आपको मुबारक हो, आज का दिन आपके लिए आशीषित हो। ये कर्टन साइड कर दो, बीच में लटक कर, किसको नजर नहीं आ रहा के बार वालों को। देखो सुशीला आंटी के साथ में सुशीला आंटी तब भी साइड नहीं कर रही मेरे बोलने के बावजूद। हालेलुया। बाहर आवाज आ रही सबको? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आप आशीषित इंसान हो। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी आशीषों से भरी। आमीन आमीन हालेलुया। जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे, इसलिए जैसा आप किसी को शब्द दोगे वैसा ही आपके लिए भी आएगा। आमीन हालेलुया। अगर आप किसी को चुगलखोर बोलोगे तो आपको भी चुगलखोर बोलेगा कोई ना कोई, हाँ के ना? हाँ। किसी को पत्थर मारोगे तो वो भी पत्थर मारेगा। गली में आपने देखे होंगे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो गली के जानवर होते हैं, कुत्ते वगैरह होते हैं, आप गली में से निकलो कुछ नहीं कहते, आप उनको लात मार के जाओ कि लात काट लेंगे वो, हाँ के ना? जैसा आपने किया वैसा तो करेंगे। आपको समझ आ रही मेरी बात? इसलिए हमेशा सिर्फ चर्च में नहीं, कहीं भी मिलो एक दूसरे को आशीषित किया करो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मेरे को लोगों ने बताया, कहते भैया चर्च के सिस्टर मेरे सामने से निकली, मुंह फेर के निकल गई और चर्च में मेरे को जय मसीह की कर दी। तो सर ऐसी हरकतें ना करें। आप सब परिवार के एक सदस्य हो। आपको चर्च का बंदा भी कभी बाहर मिलता है या कोई भी मसीह इंसान मिलता है इस पूरी दुनिया में, आपको खुश होना चाहिए कि वो मसीह है और वो उसी परमेश्वर को मान रहा है जिस परमेश्वर को आप मानते हैं। और इस बात की खुशी होनी चाहिए कि शुक्र है ये बंदा तो सच के पीछे चल रहा है। हालेलुया। समझ आ रही ना आपको? कोरोना के बीच में कोई रिश्तेदार अगर आपका जिंदा बच के आप वापस आ जाता था तो खुश होते थे कि नहीं? उसी तरह जब इस पूरी अंधकार में दुनिया के अंदर एक आदमी आपको ऐसा मिले जो सच्चे परमेश्वर को मानते और पाप से दूर रहता तो खुशी की बात है कि नहीं? ये पाप की मृत्यु से बच गया तो हम दुखी होते। मैंने आपको एक बार बताया कि एक बार मैं मेट्रो में बैठा हुआ था
और एक पास्टर जी मेरे सामने खड़े थे, तो मेरा जो दोस्त था वो कहता यार ये पास्टर है मेरे ख्याल से। तो मैं कहा लग तो मेरे को भी, क्योंकि बाइबल थी उनके हाथ में और ना यहाँ कोट वोट पहना हुआ था, दिल्ली के पास्टरों की पहचान है, कोट पहना होगा, टाई वाई लगाई होगी, तो यहाँ पे ना ब्रोच लगा रखा था क्रॉस वाला, और हाथ में बाइबल थे, बुजुर्ग से थे। मैं कहा पास्टर ही होंगे। तो अपने को खुशी हुई भाई पास्टर खड़े, हमने जाके जय मसीह की कर दी हम दोनों ने। वो पास्टर ने जय मसीह का भी जवाब नहीं दिया, मुंह फेर के उधर खड़ा हो गया। सोचो तो सर आपकी जो मसीहत है वो आपसे शुरू होकर और आप तक खत्म हो जाए, ये आप डिसाइड करो। हालेलुया। आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपका स्वभाव ये साबित करेगा आप किस तरीके के मसीह हो। चर्च में आने के बाद और चर्च से जाने के बाद आप एक कैसे इंसान हो। आप किसी से मिलते हो तो किस बर्ताव से मिलते हो। कुछ लोग मेरे को यहाँ पे भैया भैया करते हैं, पास्टर जी करते हैं, भाई भाई करते हैं, बाहर जाओ तो नाम लेके बुलाते हैं मेरा। बहुत से ऐसे लोग हैं, बाहर अगर मिलेंगे तो रुकेंगे भी नहीं, पर यहाँ के प्रेयर भी कराते हैं। हमारे घर में कोई पास्टर आया था ना, हमारे परिवार में, हमें पता ये पास्टर है, ये परमेश्वर का दास है, हमें पता है इस बात का कि ये परमेश्वर के दास है। अगर आज हम इनके साथ इज्जत से बर्ताव नहीं करेंगे तो कल हमारे साथ भी कोई इज्जत से बर्ताव नहीं करेगा। हालेलुया। आप दूसरे किसी धर्मों में जाओ, वहाँ पे जो उनके पुजारी वगैरह आते हैं उनको सर पे बिठा लेते हैं। हमारी क्रिश्चियनिटी में मर गए पास्टरों की इज्जत ही नहीं करते, फिर कहते हैं हम कामयाब नहीं होते। पुराने नियम की पुस्तक के अंदर एक बात लिखी है, परमेश्वर पे विश्वास रखो तुम सिद्ध रहोगे, स्थिर रहोगे, मेरे नबियों पर विश्वास रखो तुम कृतार्थ हो जाओगे। कृतार्थ का इंग्लिश में मतलब लिखा है सक्सेस, विक्ट्री हो जाओगे, यानी कि कामयाब हो जाओगे और दोबारा नीचे नहीं गिरोगे। किस पे विश्वास करने पे? नबी कौन? मोहन भैया नबी किसे कहते हैं? कोई परमेश्वर का दास जो उसका वचन लिखा था, कोई नबी, कोई पास्टर, कोई भविष्यवक्ता। लिखा मुझ पे विश्वास रखो परमेश्वर ने कहा, तो तुम क्या रहोगे? स्थिर रहोगे, हिलोगे नहीं एक जगह से, पक्के हो जाओगे। पर मेरे दासों पे विश्वास करो, उनकी बातें सुनो तो तुम क्या हो जाओगे? ऊपर चले जाओगे, कामयाब हो जाओगे। पर ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पास्टर्स के साथ वैसा बर्ताव नहीं करते जैसा करना चाहिए। ये बात मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ सर, मांग के कभी इज्जत नहीं ली जाती। मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपका गवाह हूँ, मैं जीसस ग्रेस चर्च का पास्टर हूँ। अगर मैंने आपको नहीं सिखाया, कल को आप बाहर बेइज्जती कराओगे, नाम मेरा भी खराब होगा। क्या आपके पास्टर ने कुछ सिखाया नहीं क्या तुम्हें? समझ रहे हो ना? अगर मैं यहाँ पे कई बार किसी की गलती समझाता हूँ ना कि सिस्टर आप दशमांश नहीं देते, आप दिया करो, इसलिए आपके साथ इतनी प्रॉब्लम चल रही है। अब लोग पता क्या कहेंगे? भैया पैसे मांग रहे हैं। अब ना समझाऊं तो बेइज्जती मेरी कि चर्च वालों को पास्टर ने नहीं समझाया, समझा दूं तो पास्टर पैसे मांग रहे। समझ रहे हो ना? लोगों की सोच बहुत घटिया हो चुकी है इस टाइम। आप लोगों की सोच के हिसाब से नहीं जी सकते, आप सिर्फ परमेश्वर की नजर में साफ सुथरे बन के रहो, वही काफी है। हालेलुया। इसलिए मैं हर संडे आपको एक दूसरे को ये करने के लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि आप एक दूसरे की इज्जत करना सीखें, आप एक दूसरे को आशीष देना सीखें। अगर आप एक दूसरे से तू तड़ा करके बातें करेंगे तो सर आपको भी लोग तू जब बोलेंगे तो आपको पसंद नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? हमारी चर्च में कोई लड़का जो है, कोई भी इंसान है, मेरे से भी उम्र में बड़ा हो तो मुझे भैया बोलता है, तो मेरा फर्ज क्या बनता है? जो मेरे से भी छोटा मैं भी उसे भैया बोलूं या मैं उसे भाई करके बोलूं। समझ रहे हो? इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि सरमन में जाने के बाद मुझे चीज़ याद नहीं रहती कि जब भी आप किसी से बाहर मिलो, कोई परमेश्वर के दास से मिलो, किसी चर्च के इंसान से मिलो, किसी ऐसे इंसान से मिलो जो प्रार्थना करने वाला इंसान है, तो सर उसकी इज्जत करना सीखिए। मैंने कई लोगों को देखा, मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ वो फ़ोन चला रहे होते हैं। मैं कहा कल को तुम लोग फंसे ना, फिर तुम पास्टरों के पास ही भागते हो, तुम्हें पास्टरों की कदर नहीं। मैंने कई लोगों को देखा, पास्टर उनसे बात कर रहा है और कलीसिया का वही हो, अच्छा हाँ फिर हाँ हाँ अच्छा हाँ बोलो, तमीज़ नहीं लोग। कभी किसी एमएलए के पास मिलने जाना और एमएलए के सामने मीटिंग करते टाइम फ़ोन उठा लेना, आपको बाहर निकाल देगा। वो निकालेगा कि नहीं? आप किसी बड़े आदमी से मिलने जाओ और उसके सामने फ़ोन चलाओ, वो बोले जा रहा तुम फ़ोन चलाओ, वो बाहर से सिक्योरिटी बुलाएगा तुम बाहर फिरवा देगा, लेके जो बदतमीज आदमी। आजकल जवान लोगों में इतनी तमीज़ नहीं है, फ़ोन की वजह से इतने बदतमीज हो चुके हैं। बात कर रहे किसी से, फ़ोन में ध्यान लगाओ,
अरे दूसरे आदमी की इंसल्ट होती है भाई ऐसे। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले कहानी हुई ऐसी, मेरे साथ एक काफ़ी अच्छे पास्टर खड़े हुए थे, वही बंदे को वचन समझा रहे हैं, वो फ़ोन पे लगा हुआ है। हाँ अच्छा, हाँ नहीं करता हूँ प्रेयर में। अच्छा, तो पास्टर बोल बोल के चुप हो गए। सोचो जिस इंसान ने पास्टर की इंसल्ट कर दी वो कहाँ जाके सक्सेस होगा, पहले बताओ। क्योंकि बाइबल में तो साफ लिखा तुम मेरे नबियों पे विश्वास करो, उनका आदर करो तो तुम कामयाब हो गए। तुमने उन्हीं की बेइज्जती कर दी। घर में पास्टर आते हैं तो इधर उधर चले जाते, उससे बात ही नहीं करता कोई, वो बेचारा बैठा रहता है, बोल के थक जाता, फिर उठ के खुद ही चला जाता है। पास्टर खुद मांगे पानी पीता, जैसे कंडीशन बनाई हुई क्रिश्चियन लोग। सर मैं आपका बाप बताऊं, अपनी चीज की इज्जत खुद करना सीखो, दूसरे नहीं करेंगे। अन्य जाति पास्टर की इज्जत करेंगे क्या अब, जब मसीहों को नहीं है? तो मैं आप लोगों को इसलिए बातें समझा रहा हूँ ताकि आप लोग भी कहीं दूसरी चर्चों की तरह नाम खराब करते ना फिर। मैं दूसरी चर्चों के लोगों से मिलता हूँ, लोगों को इज्जत नहीं है किसी भी चीज़ की। उनके लिए पास्टर को भी नाम लेके बुलाओ, गली के भैये को भी नाम लेके बुलाओ, कोई रेडी वाला खड़ा उसे, मतलब सबका जो इज्जत देने का जो तरीका है वो सबका इक्वल है, सबको इक्वल रखते हैं वो लोग। पास्टर आ गया, हाँ भाई बैठ जा, कोई दोस्त आ गया, हाँ भाई बैठ जा, सबको ऐसे, सबको एक ही बराबर इज्जत दी। एक बार याद रखना, बाइबल में लिखा जो सुसमाचार सुनाते वो दो गुने आदर के योग्य समझे जाए। हाँ क्या ना? हाँ। इसलिए कभी भी आप किसी पास्टर से मिलो, कभी किसी मसीह आदमी से मिलो तो उसको 2 गुना आदर देना सीखो। जितना ज्यादा आदर आप दूसरों को दोगे आपकी इमेज उतनी अच्छी बनेगी। आपके मरने के बाद लोग आपकी इज्जत करेंगे कि आदमी मेरी इज्जत करता था। हाँ क्या ना? हालेलुया। ये बात मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी चर्च में से कि ब्रदर हमें चर्च के लोग बाहर मिलते हैं वो जय मसीह तक के नहीं करते। सर ऐसी हरकतें ना करें, इससे साबित नहीं हो जाएगा कि आप स्वर्ग जाओगे। ये बात तो कन्फर्म है कि स्वर्ग नहीं जाओगे ऐसी हरकतें करने के बाद। क्योंकि वो लोग जो सिर्फ मसीह करते हैं या फिर यीशु मसीह के सामने अच्छे बन के दिखाते हैं, वो लोग कभी नहीं जा सकते। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, मनुष्य मुंह देख के न्याय करता, मैं मन देख के न्याय करता। हालेलुया। आइए सब जने क्वेश्चन निकाले, तीमुथियुस पहला उसका दूसरा उसका 1 से हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 2 उसका 1 हम सभी जन निकाल लेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 2 उसका 1 से हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 289। अपने पड़ोसी की मदद करें फटाफट। भजन संहिता में तीमुथियुस ढूंढ रहे हो? वाह भाई वाह। और कोई? संडे पता लग जाता भाई कौन बाइबल पढ़ता है कौन नहीं। पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसका 2 उसका 1 हम पढ़ेंगे। निकाल लिया सबने? मैं पढ़ूंगा उसे सब ध्यान से सुनेंगे। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजा और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। एक साथ पढ़ेंगे सब जना में से, मेरे साथ पीछे पीछे दोहराएंगे। अब मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं कि मैंने कहा मेरे पीछे दोहराना। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब
सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता को अच्छा लगता है, भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचाने। आमीन। एक वचन और मैं चाहूंगा, आप सब निकाल लो। अय्यूब की पुस्तक उसका 42 उसका 10 से हम पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका चैप्टर 42 उसका वर्स 10 हम पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी की मदद करो। पेज नंबर 652, 652 पेज नंबर। अय्यूब की पुस्तक भजन संहिता शुरू जहां पर होती है वहीं उसी के साथ ही लिखा हो। नए नियम में छोटे वाले में अय्यूब की पुस्तक नहीं होती, शिवम इसमें नहीं होती भाई। अय्यूब की पुस्तक कौन सी किताब की पुस्तक है? पुराने नियम। नए नियम में कौन कौन ढूंढ रहा था? शिवम। और अय्यूब की पुस्तक 42 उसका 10। मैं वचन पढ़ूंगा। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहन और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उन सबके विषय उन्होंने विलाप किया, और उसे शांति दी और उसे एक सिक्का और सोने की एक बाली दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरे, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसी और तीसरी का केरे नहुपुक रखा। वो सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो। सब बोलो आमीन। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आया जो मैंने पढ़ा कि अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करी और लिखा, उसके बाद उसका दुख दूर कर दिया। हालेलुया। सब जन अपनी बाइबल को बंद कर दो निशान लगा के, और अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। अपनी बाइबल बंद कर दो और ध्यान से सुनो जो वचन आज आपसे बात करना चाहता है। लगाइए सबने निशान, कर दो बाइबल बंद करके रखो। हालेलुया। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी तो बाइबल ऐसा बताती है कि उसके दोस्त क्या हुए? मर गए? लिखा ठीक हो गए। और अय्यूब के साथ क्या हुआ? परमेश्वर ने लिखा, मेरे साथ बोलो, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। हालेलुया। यानी कि अय्यूब पहले दुखी था। अय्यूब पहले दुखी था, लिखा ना, परमेश्वर दुख दूर किया बाद में, यानी कि पहले दुखी था वो। मैं आपको जो वचन देना चाहता हूँ, अपने पड़ोसी को बोलो दूसरे के लिए प्रार्थना कर, दूसरे के लिए जागा कर, दूसरे के लिए उपवास कर, किसी दूसरे की मदद कर, किसी दूसरे को आशीषित कर, तो तू आशीषित होगा, तू फलवंत होगा, तू बरकत पाएगा। आमीन। हालेलुया। बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने चेलों को अपनी प्रेयर करने से पहले ये कहा कि तुम लोगों के लिए प्रार्थना करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह की बहुत अच्छी एक आदत थी कि वे अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा दुख लेता था। और यह बात आप जानते भी हो कि यीशु मसीह ने अगर सलीब भी उठाई तो अपने फायदे के लिए नहीं उठाई। हाँ के ना? यीशु मसीह ने कौन सा पाप किया था? कोई भी नहीं, कोई भी पाप नहीं किया था। यीशु मसीह के ऊपर कौन सा श्राप था? हमारे श्राप। बाइबल में लिखा तब भी उसे पापी ठहराया गया और तब भी उसे श्रापित बनाया गया, बाकायदा इसके कि उसका अपना पर्सनल कोई पाप नहीं था।
उसके ऊपर खुद का कोई श्राप नहीं था। तब भी बाइबल ऐसा बताती जो काट पे लटकाया जाता वो श्रापित हुआ। कैसे श्रापित होगा जब उसके ऊपर कोई श्राप ही नहीं था? वो किसके श्राप है? हमारे। बोलो मेरे। मेरे। वो पाप किसके थे जो उसने उठाए? मेरे। हमारा जिम्मा किसने उठा लिया? यीशु मसीह। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। यीशु मसीह को आज हम लोग फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। यीशु मसीह की जिंदगी से एक बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कि यीशु मसीह ने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी, अपने लिए नहीं जी। अगर अपने लिए जीनी होती तो यीशु मसीह 10,000 यहूदी जब भी इकट्ठे होते थे तो उन सब में सबसे सुंदर यीशु मसीह होते थे। हाँ के ना? सबसे ज्यादा सुंदर कौन थे? यीशु मसीह थे। अगर 10,000 यहूदी इकट्ठे हो जाए तो उनमें से सबसे सुंदर यीशु मसीह नजर आते थे। हालेलुया। अगर वो अपने लिए जीना चाहते तो वो फर्स्ट शादी करते, अपना घर गृहस्थी बसाते, अपना बिजनेस देखते, अपना काम धंधे में लगते गए। आगे ना? पर बाइबल ऐसा बताती उन्होंने अपने आप को तुम्हारे लिए क्या किया? क्रूस में चढ़ा दिया। किसके लिए? हमारे लिए। किसी अदर पर्सन के लिए, किसी दूसरे पर्सन के लिए अपने आप को मार दिया। यीशु मसीह की जिंदगी से सीखने वाला बहुत अच्छा एक मॉरल है कि यीशु मसीह ने दूसरों के लिए जिंदगी जी और हमें ऐसा कहा गया कि हम यीशु मसीह के समान बने। तो हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? दूसरों के लिए। पर हम दूसरों के लिए जिंदगी जी रहे हैं क्या? नहीं। कोई एक आदमी ऐसा है जो दूसरों के लिए जी रहा है, भाई हाथ उठाओ, ताली में बजवाओ फिर उसके लिए। दूसरों के लिए आप प्रार्थना करते हो, दूसरों के लिए भूखे रहते हो, उपवास करते हो, दूसरों को जाके मदद करते हो, दूसरों के लिए जाके सुसमाचार प्रचार कर रहे हो। क्या कर रहे हो दूसरों? बाइबल में लिखा तुम यीशु मसीह के समान बनो और यीशु मसीह दूसरों के लिए जिए। उसका अपना कोई इच्छा था ही नहीं। अपनी इच्छाएं तो उन्हें सारी क्रूस पर चढ़ा दी। उनकी मम्मी को शौक नहीं था कि हमारी मम्मी की तरह किसकी भी शादी करेंगे। उनको शौक नहीं था कि इनकी भी शादी होगी, बच्चे होंगे। वो सारी चीजें कैंसिल की गई क्योंकि यीशु मसीह का दर्शन था, यीशु मसीह की बुलाहट थी क्या कि वो लोगों के लिए मारा जाए। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ दूसरों के लिए जियो और संत बन के जियो, शादी मत करो, या जिनसे शादी करो उनको छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि बाइबल में लिखा तुम दूसरों के लिए जीवन जीना सीखो। दूसरों के लिए जीवन जीने का मतलब जवान लोगों के लिए सबसे बोरिंग टीचिंग है। सबसे बोर टॉपिक क्या है? दूसरों के लिए मैं क्यों जीऊं भाई? मैं क्यों जीऊं? यीशु मसीह प्रार्थना करते थे तो लोगों के लिए। यीशु मसीह ने अपने आप को वचनों से भरा ताकि वो आपको वचनों से भर सके, आपको सुसमाचार समझा सके, आपको बाइबल क्या होती है बता सके। उसने खुद अपने आप को व्यभिचार से बचा के रखा, पाप से बचा के रखा ताकि आपको पवित्र कर सके। यीशु मसीह ने अपने आप को वैसा बनाया जैसा वो आपको बनाना चाहता था, यानी कि उसने पूरी जिंदगी वो वैसी जी जैसी वो आपको जीते हुए देखना चाहता है। आप में से कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए जागते हैं रात भर? हाथ उठाओ। जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। कभी कभी प्रार्थना करते हैं उनके लिए नहीं। जो लोग रात को स्पेशल जागते हैं, आज मैं इसके लिए प्रार्थना करूँ। और अच्छा सोचो, देखो कितने 2-3 गिने में जिन्हें इंगलियों में गिनने वाले लोग हैं। बाकी के लोग अपने लिए जी उठेंगे तो प्रेयर करेंगे, मेरा लड़का बीमार है इसके लिए प्रेयर कर दूं जरा, हाँ कि ना? मम्मी उठी है, मेरी लड़की बीमार है, इसके लिए प्रेयर कर दूं जरा रात को उठ के। जब अपनी लड़की ठीक हो गई तो गहरी नींद में सो गए, पर पता लगा पड़ोस वाली लड़की बीमार है, वो भी मसीह है, पर उसके लिए कौन जागेगा? वो अपने आप जागेगी। हमें क्या करना है? हमारी लड़की जब बीमार थी, हमारा लड़का जब बीमार था, हम तब जागेंगे। अब हम क्यों जागेंगे भाई? हमारा उससे क्या लेना देना? मैंने अभी आपको पहले क्या बोला? चर्च से बाहर जाने के बाद लोग सोचते हैं मेरे इससे क्या लेना देना, चर्च में मिलेंगे जाके, अभी मेरा क्या इससे रिश्ता है? हाँ क्या ना? बाइबल के अंदर अगर आप वचनों को पढ़ो तो सर आपकी जिंदगी आपकी तो है ही नहीं, आपकी जिंदगी तो खरीदी दूसरे के लिए। समझ रहे मेरी बात? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझाता हूँ। पहला थिमोथियुस के अंदर पौलुस ने थिमोथियुस को क्या समझाया कि सबसे पहले मैं तुझे आग्रह करता हूँ, सबसे पहला काम मैं तुझे देता हूँ, सबसे पहली बात मैं तुझे याद दिला, तो रोज छोले चावल खाया कर। ये लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? अभी पढ़वा यार, फिर से पढ़ो।
फिर पढ़ो जरा उसको बड़े पढ़ उच्च के। अधिकारी को। पहला तीमुथियुस 2:1। दूसरों की प्रार्थना करो, दूसरे की इज्जत करो। गलत बोल रहे हैं अभी भी। अब तो मेरा मैं सुना हुआ बोल सबसे रहे हो पहले तुम। यह अनुग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए। आमीन। क्या लिखा है आंटी? जरा बाहर वालों को बताओ, आप कितना पढ़ा लिखे हो आंटी? भैया मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पढ़ा किसने भी? किसने पढ़ा भी? मैंने पढ़ी। आप पढ़े हो ना, और आप पढ़े लिखे नहीं हो। नहीं। तो जरा जितने लोग पीछे पढ़े लिखे उनको सुनाओ जरा वचन पढ़ के। उन्हें पढ़ना नहीं आ रहा है, पढ़ो दोबारा, दोबारा पढ़ो जोर से। पढ़ो पढ़ो, हंसने को नहीं कहा मैंने, जोर से पढ़ो इसे। अब मैं सबसे पहले यह अनुग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए। आमीन। सुनाई देगा भाई अंदर बाहर वालों? सुनाई देगा सबको? कितने लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पे? कितने लोग पढ़े लिखे जो भाई पढ़ना लिखना जानते हैं? क्या लिखा उसमें? सबसे पहले मैं क्या आग्रह करता हूँ तुझे, एक काम देता हूँ तुझे, छोले चावल खाएगा। सबसे पहले मैं तुझे आग्रह करता हूँ रोज रात को अंधेरा दूध पी के सोया कर। क्या लिखा उसमें? सबसे पहले मैं आग्रह करता हूँ कि तू रोज रात को बादाम खा के सोया कर। यही काम तो करते हैं रोज। हमें रोज रात को हल्दीवाला दूध पीना याद है, हमें बादाम खाना ये भी याद है, 3 टाइम रोटी खानी ये भी याद है, हमें किसकी बात इधर से उधर करनी ये भी याद है, पर हमें वो याद नहीं जो पौलुस ने कहा है। सबसे पहले मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए आग्रह करता हूँ कि विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद तुम्हारे अपने पर्सनल कामों के लिए की जाए। सब मनुष्यों के लिए की जाए। सब मनुष्यों के लिए की जाए। सब मनुष्यों के लिए की जाए। आपकी 90% प्रेयर आपकी खुद के लिए होती है और 10% प्रेयर कभी कभी वाली दूसरों के लिए होती है। इसलिए ज्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी के अंदर 100 में से 70 और 80% लोग आशीषित नहीं हैं। सिर्फ 20% लोग हैं जो आशीषित रहते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरे की जिंदगी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हालेलुया। आपको पता मैं चेन्नई गया था, याद है ना सबको? फरवरी में गया था मैं। Yes. आपको पता वहाँ पे एक चीज थी, मेरे को समझ वहाँ जाके आई थी। पूरी इंडिया से वहाँ पे पास्टर मेरे को मिले, प्रॉफिट, बड़े बड़े पास्टर, मतलब ऐसे ऐसे पास्टर जिनकी चर्चों में 1000 बंदे से कम बंदा ही नहीं है। बड़ी बड़ी सेवा और बड़े सारे, कम से कम 200-220 लोग थे। इतने सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे। तो वहाँ पे मैं जब उनसे मिला ना, मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, सबकी चर्चें बड़ी हैं। और मैं दिल्ली से अकेला इंसान था वहाँ जो गया था। पंजाब से भी कम से कम 7-8 बंदे आए थे, 7-8 पास्टर आए हुए थे। हिमाचल से भी 2-4 बंदे आए हुए थे। हम मतलब हर स्टेट से कम 5-6 पास्टर आए हुए थे। मैं इकलौता था दिल्ली से जो अकेला गया हुआ था वहाँ पे। और आपको पता है वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ। अगर कोई पास्टर है जिसकी चर्च है, अगर चर्च है तो उसकी कम से कम 1000 बंदे की कलीसिया है। अगर कोई इवेंजलिस्ट है, इवेंजलिस्ट की घूम घूम के प्रचार करने वाला, तो उसकी सेवा ऐसी है कि जहाँ वो बंदा प्रचार करने, मीटिंग करने जाएगा वहाँ पे हजारों की भीड़ लग जाएगी। कोई बंदा ऐसा है वहाँ पे जो ऑनलाइन सेवा करता है यूट्यूब पे, तो ऐसी सेवा करता है कि अगर आप उसे सुन लो तो आपकी रूह छिद जाए पूरी। यानी कि जौन सा भी बंदा मुझे वहाँ मिला वो अपनी फील्ड का महारत हासिल कर चुका था, मतलब अपने लेवल पे वो बंदा 1 नंबर था वहाँ पे। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? पता रीजन क्या था? परमेश्वर ने मुझे बताया, ये लोग कामयाब इसलिए है क्योंकि ये लोग सिर्फ इंडिया के दूसरे कोने से चेन्नई में सिर्फ दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए और इनका और कोई मतलब नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? वहां पे वो पास्टर लोग कोई पैसा लेने नहीं आए थे, कोई रोटी खाने नहीं आए थे। वो लोग 1 महीने का बैच लगाने इसलिए आए थे कि दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। इसलिए वो लोग इतने आशीषित। ये बात मेरे को परमेश्वर ने बताई। मैंने कहा परमेश्वर ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे के सारे कामयाब है? परमेश्वर ने कहा ये लोग करने क्या है यहाँ पे? मैंने कहा देश के लिए प्रार्थना करने। कह रहे यही इनका सीक्रेट है। जिस इंसान के पास इतना टाइम है कि वो दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए अपना घर बार छोड़ के 1 महीने के लिए किसी जंगलों में पड़ा हुआ सिर्फ प्रेयर करने के लिए, तो उसको परमेश्वर देगा नहीं क्या? इस चर्च के अंदर अगर आप काउंटिंग करोगे ना तो आप देखोगे यार बड़ी पब्लिक आती है। वीरवार वाली प्रार्थना में आना सिर्फ 2 लोग होते हैं जो दूसरों के लिए प्रेयर करने वाले बैठे होते हैं। सिर्फ 2 लोग।
वीरवार वाली प्रार्थना के अंदर सिर्फ 2 लोग होते हैं जो यहाँ बैठ के प्रार्थना करते हैं, देश के लिए, पुलिस वालों के लिए, सरकार के लिए। यहाँ तक कि यार आपको शर्म आनी चाहिए, आप लोगों के परिवार वालों के लिए भी वही 2 औरतें प्रेयर कर रही होती हैं और आप लोग नहीं करते। अच्छा, रेगुलर तो एक सुशीला आंटी आई थी। अच्छा, आपके अंदर मैंने एक गवाही सुनी आपकी कि आपके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी, वो निकल गई स्टेट्स में आने की बाद। जी जी। आपने गवाही दी थी? अभी मैं अभी दिन नहीं दी, अभी तक आपने दिन आज 2 तो निकल गई वो। जी। रीजन? दूसरों के लिए प्रार्थना करना। दूसरों के लिए प्रार्थना करने आती हूँ सिस्टर। मेरी मम्मी की मरने वाली हालत हो जाए संडे आपको पूरी फिट मिलेंगी। रीजन? दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाली हूँ। मेरी हालत भले शुक्रवार लास्ट आ जाए, शनिवार हम सारे ठीक होते हैं। क्यों? दूसरों के लिए प्रार्थना। आपके परिवार बचे नहीं है, आपकी गलती की वजह से बर्बाद है। मुझे अगर कोई चीज चाहिए होती है ना, मैं दूसरे के लिए प्रार्थना करता हूँ कि इसे मिल जाए, मेरे को अपने आप मिल जाती है। मैंने कहा वीरवार वाली प्रार्थना में सिर्फ 2 लोग होते हैं प्रेयर करने वाले। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो 8 घंटे जॉब करते हैं, उनका मेरे को समझ आता है कि वो संडे उन्हें छुट्टी मिलती है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो घर फ्री बैठे हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो रोज जॉब पे जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। कितने लोग हैं? कोई अपने कॉलेज जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, रोज जाता, रोज। और जो टाइम है प्रेयर का, यानी कि 12 से लेकर 3 बजे तक का, उस टाइम वो बाहर होता है। जेन्युइन रीजन है। हाथ उठाओ। ठीक है भाई, ये लोग बाहर होते हैं, मैं मानता हूँ। बाकी के कहाँ होते हैं? मुझे एक बात समझाओ, मैंने आज तक किसी के लिए दुआ नहीं करी। किस मुंह से मांगूंगा अपने लिए? किस मुंह से मांगूंगा? पौलुस थिमुथियुस को कहता है, मैं तुझसे आग्रह करके कह रहा हूं ये बात, सबसे पहले तेरा काम ये है कि तू सब लोगों के लिए प्रार्थना करे, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को यही बात है कि सबका उद्धार हो जाए। मैंने आपसे पूछा, मैं चेन्नई गया और वहां पे बड़े बड़े पास्टर सिर्फ प्रार्थना करने के लिए आते हैं, वहां पे सिर्फ प्रार्थना करने के लिए, कोई लालच के लिए नहीं आते कि जाएंगे तो 1-2 लाख रुपए ऑफरिंग मिल जाएगी। नो सर, वो सिर्फ प्रार्थना करने के लिए 21 दिन आते हैं वहां पे। 21 दिन अभी 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर होगी वहां पे। 3 दिन के लिए सर पास्टरों की भीड़ लग जाएगी वहां। उपवास प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे वही जंगलों में बैठ के। क्या पढ़िया उन्हें? फिर जब वही पास्टर मर्सिडीज लेके निकलेगा ना, तो कलीसिया वाले कहेंगे इनने पैसा लूटा। सर, उसने पैसा नहीं लूटा, उसने दिन रात लोगों के लिए मांगा, इसलिए आज उसको बिना मांगे मिलता है। पास्टर देखा है ना आपने, पास्टर क्यों इतने आशीषित होते हैं? वो दूसरों के लिए मांगते रहते हैं, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। वीरवार, मंगलवार को या पता नहीं सोमवार को हमारे बीच में जो एक कलीसिया में एक सिस्टर आती थी, वो मसीह में सो गई। ऊपर वाली आंटी ने देखी मम्मी सो गई मसीह में। सोमवार को उनकी डेथ हो गई। तो मंगलवार को जब उनकी डेड बॉडी लेके आए हम यहाँ पे चर्च में, तो बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई तो इतनी बारिश, अब हम सोच रहे करें क्या। अब जिस कबर में उन्हें गाड़ना था, कबर खोदे तो पानी भर जाए, कबर खुदवाए तो फिर पानी भर जाए। बारिश इतनी तेज आ रही बुराड़ी में। अब हम लगे रहे, बैठे रहे, इंतजार करते रहे। सर, बारिश में काम किया मैंने सर। मैंने कहा बारिश रुकेगी नहीं, बारिश में काम करो। हमने बारिश में काम किया सर। मैं खुद अपना पर्सनल 3 से 4 घंटे, बाबू भैया से मैं 2 बार मिला उसी सड़क से जाते टाइम। मैं 4 घंटे बारिश में रहा हूँ, मैं फ्लोर पे चढ़ा ही नहीं अपने। उस 4 घंटे बारिश में रहने का मेरा नुकसान क्या हुआ कि सर मेरी जो हड्डियाँ थी सर वो जाम हो गई रात को। और सर 2 दिन तक मैं बेड पे था। और परसों शुक्रवार को एक लेडीज का फोन आया मेरे पास, और उस लेडीज ने मेरे से पता क्या प्रेयर कराई? भैया बारिश में भीगने के बाद मेरी हड्डियां जाम हो गई और मेरे अंदर बड़ी कमजोरी आ गई, हम बिस्तर से नहीं उठ पा रहे, हमारे लिए प्रार्थना करो। और मैं खुद उसी हालात में बैठा हूँ। अब मैं क्या बोलता हूँ उसे? पहले मैं तो ठीक हो जाऊँ फिर तेरे लिए प्रेयर कर दूँगा। मैंने ये नहीं बोला। मैंने पता क्या बोला? मैं ठीक है, अपनी आंखें बंद करो, मैं प्रेयर करूँ। लेटे हुए मैंने प्रेयर कर दी उनके दी फोन पे। मैंने प्रेयर करी सर, शुक्रवार रात को मैं ठीक हो गया। ये बात मैं आपको क्या बताता हूँ, ऐसा क्यों होता है? प्रॉफिट इज़िकियल फ्रांसिस को हम सुन रहे थे, वहीं थे चेन्नई में, तो उन्होंने एक बात कही, कहते हमने एक सभा में जाना था, कम से कम कह रहे वहाँ पे 15 से 20 हज़ार लोग आने वाले थे। और कहता, और आपको पता है वो संत जिंदगी जीते हैं, उनका कोई बेबी नहीं, और बाकायदा इसलिए कि वो मैरिड है, वो बहुत पवित्र जिंदगी जीते हैं। उन्होंने पता क्या कहा? कहते हम सभा में जाने वाले थे,
4 दिन बाद, और 4 दिन पहले मुझे गंदे गंदे ख्याल आने लगे व्यभिचार वाले। कहता मैं खुद हैरान हूँ भाई, इतनी प्रेयर करने वाला इंसान ही गंदे ख्याल आए कहाँ से? भाई साहब वो लोग फ़ोन भी यूज़ नहीं करते, बहुत रेयर फ़ोन यूज़ करते हैं वो लोग। और हमारी तरफ व्हाट्सअप फेसबुक तो है ही नहीं, पर टेलीग्राम में मैसेज करते हैं बस, और कुछ नहीं करते वो लोग। कहते हैं मेरे को गंदे गंदे ख्याल आने लग गए, व्यभिचार वाले, ये वाले। तो कहते हैं परमेश्वर ने मुझे पता है क्या कहा, मैं परमेश्वर क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे साथ गंदे गंदे ख्याल क्यों आ रहे? परमेश्वर ने, कहते जब सभा आई 4 दिन बाद, तो जब वहाँ पे स्टेज पे वो गए, कहता आधी से ज्यादा पब्लिक व्यभिचार करने वाली थी वहाँ पे। कह रहा उनके हमने प्रेयर करी, वो सारे व्यभिचार से ठीक हो गए। अब सुनो, ध्यान से सुनो, सभा में जाने से पहले, सभा में जाने से पहले वो अटैक जो वहाँ पे था वो उनको आने लग गया था। ये बात मैंने वहाँ जाके सीखी थी। आपके साथ भी होगा ऐसा। जिस चीज के लिए आपने काम करना है ना, वही चीज से आपको शैतान मारेगा। अगर आपको बार बार शैतान व्यभिचार में गिराता है, हर साल आपको व्यभिचार में गिराता है, तो सर आपकी व्यभिचार वालों को बचाने की कॉलिंग है। ये शैतान जानता है ऐसे लोगों को व्यभिचार से बाहर नहीं आने देता कभी। कहते मैं सोच में पड़ गया, मेरे को भी गंदे ख्याल आ रहे हैं। कहते 4 दिन बाद पता लगा कि कलीसिया वालों को मैंने ठीक करना था इसी बीमारी से। मेरे को पहले वो अटैक कर रहा था इस तरीके से कि मेरे को पता लग जाए कि सभा में ऐसे लोग मिलने वाले। मुझे जो दिक्कत हुई मेरी हड्डियों के अंदर, मुझे नहीं पता था कि एक सिस्टर एक और किसी शहर में बैठी जिसको ये प्रॉब्लम सालों से है। मैंने उसके लिए प्रेयर करी, वो तो ठीक हुई, साथ में मैं भी ठीक हो गया। आपके साथ होने लग जाएंगी वो चीजें सर जो आपने दूसरों के लिए करनी है। आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले इंसान बन जाते हैं ना, तो सर आपको दूसरों की बीमारी भी महसूस होगी कि इसे क्या बीमारी होने वाली है। कई बार हुआ ऐसा, शनिवार रात को मेरा चेस्ट पेन शुरू हुआ और संडे सुबह तक हो रहा है, और संडे की प्रेयर में एक बंदा, एक अंकल मेरे को आके कहते 40-45 साल के कि मेरे यहीं पे दर्द हो रही है। मैंने उनके लिए प्रेयर करी, वो भी ठीक हुआ, मैं भी ठीक हो गया। सर वो बीमारी नहीं है, वो आपको ये याद दिलाने के लिए परमेश्वर देता है कि तू इस बीमारी के लिए प्रेयर कर। मैं हमेशा कहता हूँ जितने जवान लोग हैं, अगर आपको व्यभिचार का अटैक है, आपको सिगरेट पीने की आदत है, या आपको नशा बार बार खींचता है, या कोई भी ऐसी है जो आपका पास्ट है, सर आपको ये परमेश्वर काम दे रहा है कि आप अब उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इन चीजों से जूझ रहे हैं, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपको लगता है मेरे अंदर चुगली करने की आदत है, तो आप उन लेडीजों के लिए प्रार्थना करें जो चुगली करके लोगों के घर खराब कर देती हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बार बार बीमार हो जाता हूँ, तो सर ये आपकी बुलाहट है कि आप बीमार हुए लोगों को ठीक करोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तैयार हो दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए? अय्यूब की पुस्तक 42 उसके 10 में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके दोस्तों को बोला जा अय्यूब के पास, वो प्रेयर करेगा तेरे लिए। लिखा अय्यूब ने दोस्तों के लिए प्रेयर करी और अय्यूब ठीक हो गया। हुआ कि नहीं? वो लिखा कि नहीं? अय्यूब ने जब तक प्रेयर नहीं करी वो वही था, उसको कोढ़ था, कीड़े पड़ गए थे, गरीब हो गया था। जैसे ही उसने दूसरे के लिए प्रेयर करी, अपने तीनों दोस्तों के लिए, कि परमेश्वर इन्हें ठीक कर दे, बाइबल ऐसा बताती अय्यूब का खुद का कोढ़ खत्म हो गया, उसकी खुद की बीमारी चली गई। और बाइबल ऐसा बताती उसके अगर 3 बच्चे मरे थे तो 7 बेटे बेटियां उसे वापस दिए। और लिखा कर उसका 1000 घोड़े खच्चर बैल थे, तो लिखा उसको 7-7 5-5 हजार भेड़ बकरियां वापस कर दी परमेश्वर ने। जितना बलवान वो पहले था उससे 2 गुना बलवान उसको ज्यादा कर दिया, तब जब उसने दूसरे के लिए प्रेयर करी। हाँ के नाम? मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ क्या? नहीं। लिखा है कि नहीं लिखा? अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करी, लिखा परमेश्वर ने जैसी प्रेयर सुनी अय्यूब का दुख दूर कर दिया। मैंने प्रेयर तो उसके लिए कर रहा था, दुख किसका दूर कर दिया? अय्यूब का दूर कर दिया। इसलिए बहुत टाइम होने के बावजूद अगर आप किसी चीज से फंसे पड़े हो, नहीं निकल पा रहे हो, कर्जे में फंसे हो, सर प्रार्थना शुरू करो उन लोगों के लिए जो कर्जे में फंसे हुए। ये आपकी बुलाहट है बेटा। योर वीकनेस इज योर कॉलिंग। आपकी कमजोरी ही आपकी बुलाहट है। आप जिस चीज को अपनी कमजोरी समझ रहे हो सर, वो आपकी बुलाहट बन सकती है। हालेलुया। पौलुस कौन था? एक बोल्ड इंसान जिसको डर नहीं था। डरपोक आदमी था पौलुस? नहीं। कौन था? अगर उसको बोल दे रहे चर्च में आग लगाने को, जिंदा पकड़ के आग लगा देता था, इतना जिगरा था उसके पास। इसी चीज को उसकी बुलाहट बना दिया, सबसे खतरनाक प्रचार करने वाला बना।
कहीं भी घुस जाता था प्रचार करने के लिए, उसे डर नहीं था मरने से। एक सिस्टर से मेरी बात हो रही, मैंने उनसे बात करी तो मेरे से वो कहती, मैंने अपने घर में डिसीजन ले लिया, मैं इकलौती हूँ घर में, मेरे घर वाले कुछ भी कर सकते हैं, लड़ेंगे, रोएंगे, पिटेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, पंजाबी फैमिली से। मैंने उनसे पता एक ही चीज़ कही, मैं कहा 1 मिनट लगेगा आपका डर खत्म होने में। कहती बताओ, सुनना चाहते हो आप लोग? आपका भी डर खत्म हो जाएगा। बताओ कैसे? कौन कौन यहाँ मरने से डरता है? बताओ कौन कौन ये मरने से डरते हो? तो आप कभी डिसीजन नहीं ले सकते। और कोई मरने से डरता है? मैं अभी कहता हूँ अगर कोई चर्च में ऐसा आदमी चढ़ जाए और बोले मैं इसको गोली मार दूंगा, तो कौन खाने के लिए तैयार है? मैं तो खड़ा हूँ, मैं तो खाऊंगा, मैं तो फ्रंट पे खड़ा तो बैठे हो। कौन कौन, अगर मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा आपके ऊपर चढ़ जाए अभी ऊपर आके आपको मारने के लिए, किस आप पूरी कलीसिया को जान से मार दूंगा, कौन कौन मरने के लिए तैयार है मसीह के लिए? मुझे इतना बताओ। बाकी के पीछे मोहिनी धीरे धीरे आगे जा रही है, गोली कहाँ मारेगा क्या? तो मैं डरता तो बच जाऊंगी। शिवम नहीं मर सकता, वो डरता है। और जो नहीं उठा रहे आप, अच्छा अभी मैं कहता हूँ आपको गोली मार दी जाए, डरोगे? नहीं। मम्मी पापा याद आएंगे? कोई याद आएगा क्या? कोई इमोशनल अटैचमेंट है तो बताओ। बच्चे याद आएंगे? अरे मैं अपने घर वालों से पूछता हूँ, अरे अगर मेरे को किसी ने मार दिया क्या करोगे? मैं कहता हूँ किसी ने आपको मार दिया मैं क्या करूँगा? याद करोगे हमें या मैं आपको करूँगा? प्रार्थना करो। मरने से डरते हो तो डिसीजन जिंदगी में नहीं ले सकते, डरपोकों की तरह जियो। मरने से नहीं डरते हो तो सर पूरी दुनिया जी सकते हो। आमीन। मैंने उस लड़की को फिर अगले में से कहना क्या चाहते हो? मैं कहा अगर आपको मौत आ जाए, मैं कहा आपके घर वाले चलो सारी बात खत्म, आपको जान से मार दे क्या करोगे? मसीह को छोड़ दोगे? कहती नहीं छोड़ूंगी। मैं काम ही खत्म हो गया, फिर आप बोलो जो बोलना है। फिर कहती ये भी बात ठीक है। जब पता ही लग गया मेरे को कि मेरे को मार देंगे, तो बोलो फिर जो बोलना है आपने, हाँ के ना? हाँ। मैं एक आदमी के सामने खड़ा और उसके पास बंदूक है और मेरे को कह रहा है हाँ भी मसीह को छोड़ेगा कि नहीं? अब मुझे पता नहीं मारना तो मेरे को है ही नहीं, छोड़ूंगा, मार लो, मार दो। समझ आ रही है आपको? इसलिए तो परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारी इमोशनल भावनाओं को खत्म करना चाहता हूँ। यीशु मसीह क्या कहते? और यार मेरी माँ गेली यार, उसका ध्यान कौन रखे, तुम मेरे को क्रूस पे चढ़ाने लगे। कहा क्या यीशु मसीह? नहीं। मैं गला कटवाने से डरता नहीं हूँ, इसलिए मेरे हाथ में वैक्सीन का निशान नहीं है। अगर मैं डरता होता तो मेरे कंधे में निशान होता है। मेरे को लोग कहते हैं भाई सरकार ऐसा रूल कर देगी, वैसा रूल कर देगी, भाई तुम्हें मार भी देगी। मैं कहा अगर मेरे को गला कटवाने से डर लगता तो मेरे यहाँ निशान होता। मेरे को नहीं लगता डर, मैं यहाँ निशान लगवा लूँगा, यहाँ नहीं लगवाऊँगा। एक बात मेरी याद रखना सर, आपको पता है मैं आपको इसलिए ये बात समझा रहा हूँ कि इतना बड़ा दर्शन मेरे को मिला कि उस दर्शन को देखने के बाद मैं खुद थोड़ा सहम गया था और डर गया था। और मेरे को परमेश्वर ने कहा कि ये बात तूने सब लोगों को बतानी जो मैंने आज तक नहीं बताई। जो वचन मैंने आपको बताया कि दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, वो क्यों करनी है, उसके बहुत सारे कारण हैं सर, बहुत सारे कारण हैं। अगर आप दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करोगे तो मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर जब आप परमेश्वर से मांगने के लिए जाओगे तो परमेश्वर आपसे भी वैसा ही वफा करेगा जैसा आपने दूसरों के साथ की। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? ऊपर ले जाओ उसको, गला मत घोटो, वो रोएगा नहीं तो ऊपर ले जाओ, नीचे वो रो रहा, उसका मुंह चुपा रहा, चुप हो जा। नीचे ले हालेलुया। हालेलुया। अगर आप लोग दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते, अपने लिए आपको क्या मिलेगा इसकी अपेक्षा ना करें। एक सच्चा मसीह वही है जो दूसरे के लिए जीता है। मैं आपको दर्शन बताना चाहूंगा, कुछ ऐसा दर्शन है सर जो मैं सिर्फ अपनी कलीसिया में ही बताना चाहता हूँ, सिर्फ अपनी कलीसिया। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सभी जन। मेरे खुदा जितना वचन आज हमने सुना, ये वचन हमारी जिंदगियों को बदल दे। यस खुदा बाप। मेरे परमेश्वर ये वचन हमारी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आए। यीशु के नाम में। मेरे पिता, मैं वो मसीह नहीं बनना चाहता जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीऊं, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकूं। यस जो चीज मुझे चाहिए मैं दूसरे के लिए मांगूं। यस खुदा बाप। प्रभु यीशु मसीह, तूने मेरे लिए अपनी जान लुटा दी, तूने हमारे लिए अपना पूरा जीवन खत्म कर दिया और हमारे लिए दोबारा जी उठा। यस मेरे खुदा, पौलुस कहता है मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले प्रार्थना दूसरों के लिए की जाए। यस अय्यूब की पुस्तक में लिखा उसने दूसरों के लिए प्रार्थना करी तो उसकी जिंदगी बदल दी गई। यस उसको इतना दिया गया जितना किसी के पास नहीं हुआ। यस मेरे खुदा,
मैं अपने से ज्यादा दूसरे के लिहाज से मांगना शुरू यीशु के करूं। नाम में। प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं। आमीन। हालेलुया हालेलुया।